बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और ये सबसे क्या होते हैं, छोटे सजीव होते हैं, और सबसे छोटे सजीव होने की वजह से इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं। ठीक, ये पौधों और जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। बच्चों, प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के कुछ लक्षण हैं जैसे इसमें एक कोशिकी यूकैरियोटिक सजीवों को रखा गया है, और इसमें प्रकाश व अप्रकाश संश्लेषी दोनों प्रकार के सजीवों को रखा गया है। इसमें सुसंगठित केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित ही होती है। इसमें पोषण स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का होता है। इनमें चलन पचमाप कशाभिका द्वारा होता है। ये अलैंगिक कोशिका संलयन तथा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लोनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है। क्राइसोफाइट की बात करते हैं तो क्राइसोफाइट जो है वो सजीव स्वच्छ जल में व लवणीय पर्यावरण दोनों में पाया जाता है। इस समूह में डायटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। डायटम में दोहरी सिलिका में भित्ति पाई जाती है जिससे कि ये नष्ट नहीं होते हैं, और मृत डायटम बड़ी संख्या में वित्तीय अवशेष को छोड़ते हैं। ये डायटम मृदा में बदल जाती है। कर्णमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने और तेलों के सिरप और के निस्यंदन में उपयोग किया जाता है। डायनोफ्लैजेलेट की बात करें तो डायनोफ्लैजेलेट जो है वो समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें पीला, हरा, भूरा और नीला लाल वर्णक दिखाई देता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलोज की बनी होती है। इसमें दो कशाभ होते हैं। इसमें एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से खांच में स्थित होते हैं। लाल डायनोफ्लैजेलेट में विस्फोटक से समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है, जिससे निकले विष से बड़ी संख्या में मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं, जैसे गोनियोलेक्स। अब यूग्लोनोइड की बात करें तो यूग्लोनोइड जो है वो स्वच्छ और स्थिर जल में पाया जाता है। इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त पेलिकल होती है जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है, और इनमें एक छोटा और बड़ा दो कशाभ होता है, और इसमें कुछ इनमें एक छोटा और बड़ा दो कशाभ होता है। इनमें कुछ पादपों की तरह हरित लवक होता है। ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि यूग्लिना। अवपंक कवक जो होते हैं वो मृत पोषी प्रोटिस्टा होते हैं, और सड़ी गली पत्तियों टहनियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और अनुकूल समय में समूह और प्रतिकूल समय में बीजाणु बनाते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये परपोषी होते हैं और जो प्रोटिस्ट में रखे जाते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे आज के प्रोटिस्टा के लक्षण और माइकोप्लाज्मा के लक्षण। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा में रखे गए जीव होते हैं, परपोषी होते हैं, और गति करने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अमीबी प्रोटोजोआ, कशाभी प्रोटोजोआ, पचमाबीय प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। तो अगर अमीबी प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो अमीबी प्रोटोजोआ ये स्वच्छ जल और समुद्री जल व नम मृदा में पाए जाते हैं। कूटपात की सहायता से गमन करते हैं और शिकार करते हैं। इनमें कुछ सदस्य परजीवी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए अमीबा। कशाभी प्रोटोजोआ की बात करें तो कशाभी प्रोटोजोआ स्वतंत्र होते हैं, परजीवी होते हैं। इनमें गति करने के लिए कशाभ पाए जाते हैं, और इनका कुछ सदस्य निद्रालु रोग उत्पन्न करता है, जैसे ट्रिपैनोसोमा। पचमाई प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो पचमाई प्रोटोजोआ जलीय व तीव्र गति करने वाले जीव होते हैं। इनके शरीर पर हज़ारों की संख्या में पचमाए पाए जाते हैं, यानी कि सीलियाँ पाए जाते हैं। इनकी सहायता से ये गति करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पैरामीशियम।
स्पोरोजोआ नंबर 4 है स्पोरोजोआ। ये संक्रमणकारी प्रोटोजोआ होते हैं। इनमें गमन करने के लिए कोई अक्ष नहीं होता है। ये अपना जीवन चक्र कम से कम 2 परपोषों में पूरा करते हैं और अधिकांशतः रोगजनक होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए प्लाज्मोडियम। अब कवक के बारे में बात करते हैं। कवक के कुछ लक्षण देखते हैं। कवक जो होता है वो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, पैराइट का अभाव होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक गर्म, नर्म, छायादार और कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। पोषक आधार पर कवक परजीवी या फिर मृतोपजीवी होते हैं। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसमें ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। कवक में जनन खंडन, विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणु द्वारा होता है। तो ये था आज कवक के बारे में और प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए इस प्रोटिस्टा और कवक के बारे में आज आप लर्न करिए और इसके नोट्स बनाइए। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।